जय हिंद दोस्तों। ये पिछले क्लास में जो बताए थे वही हैं, और ये वाला हम आपको एक तरह से होमवर्क के तौर पे दिए थे। कहे थे कि बन जाएगा तो बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों से बन ही गया होगा। ऐसे चलो हम भी मिला देते हैं। 3 फैक्टोरियल मतलब छोड़ो हटाओ, क्या मिलाना, दोनों बराबर नहीं है यार। बन गया होगा 5 लोगों से। आज जो है वो एक्सरसाइज तो वही रहेगा। एक्सरसाइज तो वही है 13.2। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, अच्छे नहीं। आज क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा मार्कर को चेंज, ठीक है, इससे नहीं, ब्लू मार्कर से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कह रहा है एक्स ज्ञात कीजिए, एक्स ज्ञात कीजिए यदि पहले नंबर 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल। पहले नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें देखते हैं 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल। इसमें 2 ही हिसाब है, निकालना है x का मान। ध्यान से समझना बाबू, ठीक है। और देखो बाबू के नाम पे एक बात याद है कि मेरे बोली पे मत जाना, या फिर मेरे मुस्कुराहट पे मत जाना कि हम मुस्कुराते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। मतलब उनको अपने लगता है, कभी कभी हम वीडियो देखते हैं तो पढ़ाते वक्त इससे पहले जैसे कि हम वीडियो किसी का देखते तो लगता था कि बस एक मिनट गुस्सा मत करना, ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट सुन लो हमको, हो सकता है आप नाराज़ हो जाए। देखो हम ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर हम खुद पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन तो है नहीं, कोई है नहीं यहाँ पे, तो ये सब फालतू के मुस्कुराहट देना, एक्सप्रेशन देना, मतलब आपको अपनी तरफ सम्मोहन करना, आपको अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना, ये सब एक यूट्यूबर का काम है। और हम यूट्यूबर आपके कहने से हो सकते हैं, लेकिन हम अपने आप में मानते हैं कि हम एक टीचर हैं। तो झूठ मूठ के आपसे हंसना, बोलना, बहुत अच्छे तरह से आपको घुल मिल जाना, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने कंटेंट पे ध्यान दें, हम आपको पढ़ाने पर ध्यान दें। तो हो सकता है कि हम अपना आई कांटेक्ट आपसे बहुत कम मिला पाते हैं, और इसके लिए बहुत सारा जो सीनियर स्टूडेंट है, बहुत सीनियर, तकरीबन आज से 8 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले जो पढ़ा होता था, सर आपका आई कांटेक्ट जो है वो बच्चों से मिलता नहीं है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि आप ही कहिए कि हम कंटेंट पे ध्यान दें या कॉन्टेक्ट पे ध्यान दें। मेरे हिसाब से लगता है कि जो मेरा विषय है उसमें आप ही बताइए क्या ध्यान देना चाहिए, कंटेंट पे या कॉन्टेक्ट पे। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहे हो, आप कहीं भी पढ़ते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बाबू, हम आपको अपना विद्यार्थी ही मानते हैं। आप कहीं भी पढ़ते हो, अगर देखते हो मेरे वीडियो को, आप ही बताइए कि कॉन्टेक्ट ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपसे कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं, आई कॉन्टेक्ट नहीं रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कॉन्टेक्ट या कंटेंट? आप ज़रा कमेंट करके हमको बताइए। कभी कभी हम ही थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। खैर देखो, इसमें करना क्या है, दोनों में एक्स निकालना है। यहाँ देखिए, हम बोले थे कि छोटा फैक्टोरियल है, ये थोड़ा बड़ा है, और ये तो और भी बड़ा है। तो जो छोटा है उसको कुछ मत करो, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको तोड़ो, और इस तरह से तोड़ो कि सबसे छोटका जैसन हो जाए। 9 × 8 फैक्टोरियल। इसको तो इतना तोड़ो कि सबसे छोटका जैसे निधि हो जाए। 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। अब हुआ क्या, यहाँ से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन, तो इस जगह से तो खैर 1 मिला, और यहाँ से रह गया 1/9। इधर देखते हैं तो x/, चलो भाई 90 चाहो तो 90 लिखो, या 10 × 9 लिखो, और गुने में 8 फैक्टोरियल। देखो 8 फैक्टोरियल इधर, 8 फैक्टोरियल इधर, दोनों तरह से कट गया। इन सबको जोड़ देना, तो 9 × 1 = 9 और 1
10/9 बराबर किस तरफ से x/10 गुने 9, 9 से 9 कैंसिल, तो x बराबर कितना आया 10, जो इधर दिखाई दे रहा है इसको यहाँ गुना कर दो, 10 के 100, यही तो निकालना था, x बराबर 100। इधर अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इसमें छोटा है, सबसे छोटा है 6 फैक्टोरियल, तो 7 को तोड़ना है, 1/7 गुने 6 फैक्टोरियल, इधर तो x/8 गुने 7 गुने 6 फैक्टोरियल पे ला के रोक देना। फिर यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल अगर कॉमन ले लेते, 1 बचेगा प्लस 1/7 बराबर x/8 रहे 2 गुने में 7 रहे 2 और गुने में 6 फैक्टोरियल। हालांकि 6 फैक्टोरियल इस तरफ और इन दोनों में से जो कॉमन लिए थे ना इधर भी, तो कैंसिल, भिन्न के जोड़ तो आता होगा, पक्का भरोसा है आप पे कि भिन्न के जोड़ आता होगा। तो 8/7 बराबर x/8 गुने 7, 7 से 7 कट गया, तो x बराबर कितना 8 गुना कर दो, तो 8 × 8 64, x बराबर 64 और यहाँ से x बराबर 100। फिलहाल तो साथ में 2 ही क्वेश्चन है, तो 2 ही क्वेश्चन से काम चलाइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है n का मान ज्ञात करें यदि, n का मान ज्ञात करें यदि फर्स्ट नंबर में n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 × n-1 फैक्टोरियल। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ n+1 और इधर n-1, तो n+1 बड़ा है, n-1 छोटा है, छोटा वाला नहीं तोड़ना है, बड़ा तोड़ना है, तो n+1 पहले लिखेंगे, मतलब अगर एक घट गया तो बचेगा n, फिर एक घट गया तो अब होगा n-1 फैक्टोरियल, और n-1 तक ही रुकना है क्योंकि इधर भी वैसे ही कुछ मिलेगा, 12 × n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, इधर बचा n+1 × n, इधर 12। अब इधर लेफ्ट साइड में n है और ये n+1 है, मतलब अगर कह सकते हैं कि छोटा भाई है तो ये उससे 1 साल बड़ा, मतलब इससे 1 नंबर से बड़ा। अगर n है तो n+1, अब इसने यहाँ दिमाग लगाना है, जैसे ही कह सकते हैं कि n उसके बाद n+1, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी लिख सकते हैं कि पहले n और फिर n+1, मतलब पहले छोटा और फिर उससे 1 बड़ा, तो वैसे 12 सोचेंगे कि पहले लिखेंगे 3 और फिर उससे 1 बड़ा यानी कि 4, तो जैसे ही छोटा है तो वैसे ही 3 इधर छोटा, लेफ़्ट साइड में n+1 बड़ा है तो राइट साइड में 4 बड़ा,
तो दोनों में से n बराबर 3 डायरेक्ट लिखो, या तो फिर ऐसे भी लिखना है कि n प्लस 1 तो बराबर 4, तब भी n बराबर 1 घट के 3, तो हर हालत पे n बराबर 3 होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन समझेगा काफ़ी। दूसरा बनाने के लिए ध्यान से 2n फैक्टोरियल डॉट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। n निकालना है, देखो लेफ्ट साइड राइट साइड इन दोनों तरफ, जैसे इधर 2n, यहाँ ध्यान देना है कि 2n है, I2n माइनस 1 है, मतलब कहेंगे ये छोटा है क्योंकि इसमें से एक घट गया, आई डायरेक्ट 2n है इसलिए बड़ा है, और तोड़ने के नाम पे हमेशा बड़ा वाला तोड़ेंगे। ठीक है, ये भी देख लेते हैं, n है तो ये बड़ा है, क्या कि n माइनस 1 है, मतलब n से एक घट गया तो छोटा है, तो छोटा तो खैर तोड़ने नहीं, जैसे वैसे रहेगा। 2n तोड़ेंगे तो 2n लिखें, तोड़े का मतलब है कि एक घट गया, तो 2n अगर लिख दिए तो इधर लिखाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। वैसे ही n है तो अगर बाय द वे n लिख दिए तो फिर लिखाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इधर तो कुछ करने नहीं, इधर जैसे वैसे n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल। बाकी जो बचा है वो देखते हैं, यहाँ से क्या बचा 2n और इधर n, दोनों अगर गुना कर देते हैं तो बोलेंगे 2n स्क्वायर, उस तरफ सिर्फ n प्लस 1, फिर 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ नहीं कुछ तो 0, क्योंकि ये सब बराबर के इस तरफ लिख दिए। अब दो ऐसन से तोड़ो, गुणनखंड तो आता होगा क्योंकि 9वें से सिखाएं, 9th में 10th में सब में बताएं। दो ऐसन से तोड़ो कि घटाकर -1 आ जाए, तो लिखेंगे 2n स्क्वायर, अब माइनस में 2n और प्लस में n, मतलब दो को तोड़ना, और गुणनखंड तो 9th से हम सिखाते हैं, दो को ऐसे से तोड़ो तो 2 एकम 2, 2 में से 1 घटेगा 1 आ जाएगा। रहा बात कि -1 लाना है, 2 में से 1 नहीं 1 में से 2 घटाएंगे तो 1 प्लस में और 2n घट रहा है, n माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों में से और ये दोनों में से जोड़ा लगा देना, ये दोनों में से कॉमन तो 2n, तो यहाँ से बचा n माइनस 1, और यहाँ सबसे पहले जो चिन्ह अगर प्लस है तो प्लस से सही, और दोनों में नहीं कुछ मिले तो 1, तो यहाँ से बचा n माइनस 1 बराबर 0। अब इस जगह से भी n माइनस 1, वहाँ से भी n माइनस 1, दोनों जगह से n माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ से बचा 2n माइनस 1 बराबर 0। एक बार अगर सोचते हैं तो n बराबर 1 और यही सही है, और एक बार इधर से देखते हैं तो n बराबर 1/2, ऐसे तो नॉट पॉसिबल, इससे संभव नहीं, क्योंकि n फैक्टोरियल तो n कोई नंबर होगा और वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, तो ये संभव है नहीं, तो n इक्वल टू चलेगा 1, n बराबर 1। बाकी रहा बात आंसर, तो एक बार आंसर मिला लेना क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है।
9 10 से 11 एक को है। 9 में है यदि n फैक्टोरियल बटा, अच्छा 2 फैक्टोरियल भी है, n फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये जो है ना 2:1 के अनुपात में है। तो n का मान ज्ञात करो, सिंपल है। n का मान ज्ञात करें, ज़रा ध्यान से देखें कि n का मान क्या होगा, तो ध्यान देना। हम इसको ऐसे लिखेंगे n फैक्टोरियल और बटा 2 फैक्टोरियल डॉट n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसका और इसका अनुपात है, तो अनुपात मतलब बटा में लिख दो इसे ये और ये दोनों अनुपात में, मतलब इतना अनुपात इतना बराबर उतना है, तो उसको बटा में लिखते हैं n फैक्टोरियल बटे ये वाला चीज़ 4 फैक्टोरियल पर से n माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर में इधर 2/1। अब यहाँ ध्यान देना कि n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, फिर हम ये बोलते हैं कि जो सबसे नीचे है ना, जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, इसको उठाओ यहाँ से और सबसे ऊपर लिखो। तो 4 फैक्टोरियल लिखने हैं तो एक काम करो कि 4 गुने 3 लिखो। इसे 4 फैक्टोरियल लिखने हैं यार, इसे 4 फैक्टोरियल अगर तुम लिखते भी हो ऊपर में 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 डायरेक्ट लिख दिए। और ये तो खैर जाइए करेगा n माइनस 4 फैक्टोरियल बटा में क्या क्या बचा, तो नीचे कहेंगे ये वाला 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है। अब यहाँ ज़रा समझना, ये n माइनस 4 ऊपर भेज के लिख दिए। अब ऑफलाइन तो आप है नहीं कि हम आपसे पूछे n माइनस 4 और n माइनस 2 इन दोनों में कौन छोटा है या कौन बड़ा है। तो ध्यान से, n मतलब मान लो 100 रुपया, n मतलब मान लो 100 रुपया, n मतलब मान लो 100 रुपया, n मतलब 100 मान लेते हैं। अब वो 100 में से 2 रुपया घट गया, 100 में से 2 रुपया घट गया, 100 में से कितना घट गया, 2 रुपया। तो याद रखना आपके पास 98 बचा। 100 में से 2 रुपया घट गया तो 98 बचा। 100 में से 2 घट गया तो 98 बचा। दूसरा केस कि उसी 100 में से इस बार 2 नहीं घटा, 4 घट गया। अब अभी भी 100 रुपया है, लेकिन अभी 2 रुपया नहीं घटा, 4 रुपया घट गया। तो सोचो कि 100 में से 4 घटा, तो इस बार तो लॉस ज़्यादा हुआ, 96 रुपया बचा। अगर पहली बार हम बात कर रहे हैं कि 100 रुपया में से 2 रुपया घट गया, तो 98 रुपया तो बचल है यार। लेकिन 100 रुपया में से जब 4 रुपया घटा तो 96 रुपया बचा। मतलब ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो वही करें कि छोटा ऊपर लिख दिए, ठीक। आई बड़ा है, अब बड़ा को तोड़ेंगे, n माइनस 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे n माइनस 3, और फिर लिखेंगे n माइनस 4 पे ला के फैक्टोरियल बराबर 2/1। होगा ये कि ये दोनों कैंसिल, और क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, और 2 से ये कैंसिल, 2 3 सॉरी 2 2 4 2 4, तो इधर हो गया 2 गुने 3, यही बचा। और इस सब टर्म को उधर भेजेंगे, पहले लिखेंगे n माइनस 3 क्योंकि छोटा है इसलिए पहले लिखें, और फिर लिखेंगे n माइनस 2, और फिर से वही सब चीज़ कि n माइनस 3 छोटा और n माइनस 2 थोड़ा उससे बड़ा। तो छोटका को छोटका से कंपेयर करो, मतलब n माइनस 3 ये छोटा है तो
छोटा से कंपेयर करो 2 से, या तो बड़ा देखो n-2 बड़ा है राइट हैंड साइड की तरफ, तो लेफ़्ट साइड की तरफ 3 है बड़ा। मतलब ऐसे भी देखें तो 5 n बराबर, और वैसे देखें तब भी n बराबर 5। आप दोनों ही सिचुएशन में कैसे हो बनाइए n बराबर 5 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन 10 में है, दिखाइए कि n फैक्टोरियल इंटू n+2 बराबर n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल। आपके पास दोनों रास्ता है, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से भी बना सकते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ से, मतलब हम बना सकते हैं। आपके लिए जो बेस्ट तरीका है कि लेफ़्ट साइड से चले कि राइट साइड से, तो फिर से देखो कहते हैं कि बनने के दोनों तरीका ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, 11 साल का जो 12 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि ज़्यादा बेहतर है कि आप राइट साइड से बनाएं। मतलब लेफ़्ट साइड ये नहीं करें कि एकदम गलत है, नहीं बनेगा, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं, सही है वो भी। लेकिन अच्छा तो ये है कि आप राइट साइड को चुनो, लेफ़्ट को फ़िलहाल छोड़ो, राइट साइड उठाओ। राइट साइड में क्या है, n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल। अब आपको भी मालूम है कि n फैक्टोरियल थोड़ा छोटा है और n+1 बड़ा है, तो बड़ा जब है ये है तो n+1 लिखो और गुने में n फैक्टोरियल। अब यहाँ भी और वहाँ भी n फैक्टोरियल कॉमन, तो बचा कितना, यहाँ से 1 और इस जगह से बच गया n+1। तो फिर n फैक्टोरियल तो बाहर रहेगा, आई हो गया n और 1 दोनों को जोड़ दिए तो 2। साबित, यही करना था, बन गया। एक और क्वेश्चन है उसको भी बता देते हैं। और हाँ देखो बता देते हैं, जो ऑफलाइन मेरे यहाँ नहीं आते हो, एकदम नहीं संकोच करना है। अगर आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छा है, ठीक है, आप कहीं भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं उससे। और सलाह यही रहेगा मेरा कि NCERT तो उधर चल ही रहा है ऑफलाइन, आप NCERT से अभी सीक्वेंस एंड सीरीज देख लीजिए, और यहाँ परमुटेशन कम्बिनेशन देखो। जब वहाँ सीक्वेंस एंड सीरीज ख़त्म होगा तो यहाँ सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू हो जाएगा, या हो सकता है बाइनोमियल थ्योरम शुरू हो जाए। मतलब आपको हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि पहले NCERT पढ़ लीजिए, इस NCERT में आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ें, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हुआ, आपको तुरंत क्या पहले से तैयार था केसी सिन्हा का कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर NCERT का त्रिकोणमिति ख़त्म हुआ, उससे पहले ही हम केसी सिन्हा का त्रिकोणमिति पूरा तैयार करके रखे थे। फिर NCERT का लीनियर इक्वेशन ख़त्म हुआ तो केसी सिन्हा का मतलब धड़ाधड़ दनादन देते गए। फिर परमुटेशन कम्बिनेशन ख़त्म हुआ तो केसी सिन्हा का परमुटेशन कम्बिनेशन चल रहा है। फिर उसका सीक्वेंस सीरीज ख़त्म हो गया NCERT का, तो इसका सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट होगा। और हाँ, उससे पहले बाइनोमियल थ्योरम है, वो भी हम बताएंगे। मतलब हम इस तरह से बता रहे हैं कि NCERT में एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उदाहरण बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं जो एकदम अननेसेसरी लग रहा है कि छोड़ो इसको, वो भले छोड़ देते कि NCERT का ऐसे भी सॉल्यूशन है, छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें तो वो भी नहीं छोड़ेंगे हम, तो वहाँ आप पढ़ते जाइए। और यहाँ एक तरह से रिवीजन के तौर पे नहीं है कैसे सिन्हा, 3 विजन 4 विजन धर के एकदम मैथ के मतलब पीस दीजिए, घोर पीस दीजिए, और उसके बाद आप कोई भी किताब उठाइए
अधिकांश हिसाब आपसे बन जाएगा। फिलहाल हम अपने पानी को रोकते हैं, या पानी जो भी बोलते हो आप, मतलब शब्दों को रोकते हैं और एक क्वेश्चन और बताते हैं। तो टाइम भी तो देखना है ना, 25 मिनट हुआ, कोई बात नहीं, एक हो जाएगा। टाइम भी हो गया है और आपका ये एक्सरसाइज जो है 13.2 ये भी ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है x का मान निकालिए, x का मान निकालिए यदि x+2 फैक्टोरियल बटा 2x माइनस 1 फैक्टोरियल डॉट 2x प्लस 1 फैक्टोरियल बटा x प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 72/7। और फिर आगे कंडीशन है कि जहाँ स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू अच्छा सॉरी एक्स बिलोंग्स टू है, n नहीं है, n कहाँ से दिए, एक्स बिलोंग्स टू। देखो ये x+2 है, x+2 है, x+2 और नीचे x+3 है, x+3 है, ये बड़ा है। तो छोटा जो दिखाई दे रहा है x+2 फैक्टोरियल, उसको वैसे ही रहे दो और इधर से इसको तोड़ना शुरू करो। मतलब x+3, तो जाहिर से बात है एक घट जाएगा तो x+2 फैक्टोरियल। फिर इधर देखो 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1 फैक्टोरियल छोटा है, तो इसको ऐसे ही रहे दो। और 2x प्लस 1 को तोड़ो, 2x प्लस 1, उसके बाद 2x और उसके बाद 2x माइनस 1 फैक्टोरियल हुआ ये 2x माइनस 1 फैक्टोरियल, 2x माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, x+2 फैक्टोरियल, x+2 फैक्टोरियल कैंसिल, बराबर 72/7। ध्यान देना 2 से कैंसिल 36 बार में। इधर x बचल है ना, x से गुना कर दो तो हो गया 2x² प्लस x बटा x+3 बराबर 36/7। फिर 36 से गुना करो, पहले तो 7 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14x² प्लस 7x, इधर गुना करो 36x प्लस 36 दिया 108। यहाँ ध्यान देना 14x², समझ लो कि 36x घट गया। ये तो समझ में आया होगा कि 7 गुना किए थे तभी तो 7 दूनी 14, 7x, 36x घट गया। 7 में से अगर 36 घट भी गया, सॉरी, तो माइनस में 29 होगा और वो हो गया माइनस में 108 इज इक्वल टू 0। अब 14 108 क्वेश्चन से तोड़ना है कि घटाकर 29 आ जाए। तो ऐसा दिक्कत तो है क्योंकि घटाकर 29 आ जाए, टफ तो लग रहा है। चलो यहाँ आपके सामने ही तोड़ते हैं। 14 को तोड़ते हैं, 7 दूनी 14, 108 को तोड़ते हैं बरनमा अठोतल से। कैसे अरेंज करें कि घटाकर 29 आ जाए, तो और तोड़ते हैं। 12 को तोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 9 को तोड़ते हैं, 3 तिया 9। इस क्वेश्चन से अरेंज करना है कि घटा के 29 आ जाए। तो
दूनी 4 चौके 12 और इधर हो जाएगा 42। अरे यार तो ऐसा गुणनखंड है जहाँ पे लग रहा है सूत्र लगे हुए पड़ेगा, कहीं गलती तो नहीं कर दी है। कैसे कैसे मुसीबत में हम फंस गए, कितना बड़ा गुणनखंड तोड़ेंगे तब बनेगा। तो x+1 ठीक तो चल रहा है 72/7, कहीं गलती नहीं की। एक बार ज़रा हम ही चेक कर लेते। x+2 रहने दिए, x+3 को लिखें, 2x+1 2x फिर 2x-1 ये दोनों कैंसिल, 2x+1 फिर x से गुना किए, ठीक है, x+3 गुना किए, 36x हो गया, 36 ठीक है। अब जो सारे ठीक से ठीक है चल रहा। 36 अगर घट गया तो 16 में से 7 गया तो 9 जो ठीक चल रहा है। 29x माइनस में 108 सही चल रहा है। इस तरह से घटाना है कि 29 आ जाए, इससे 29 आ जाए, घटाना है इससे 29 आ जाए। 21 इकट्ठिया 63 इधर लिखते हैं और इसको बोलते हैं 4 में 8 24 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कुछ ऐसा होना चाहिए कि 29 के लिए नहीं मिलेगा, 14 नहीं मिलता। अच्छा 21 इकट्ठे 42 ऐसे और 2 दूनी 4 और 4 नंबर के 36 9 9 9 9 नहीं आ रहा, तब भी नहीं आ रहा। अब गवारा नहीं कोई और भी हो जो मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे, छूना तो दूर है अब न मंजूर है। क्या करें हम, बनाएं या फिर सूत्र का प्रयोग करें डायरेक्ट? हम सोच रहे हैं कैसे अरेंज हो जाएगा, लेकिन दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कैसे अरेंज करें। 3 दूनी 6 6 दिया 18, इसे 18 कर दें और इधर 2 दूनी 4 4 दिया 12, नो 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 बस 84 फिर बड़ा आ जाएगा। अच्छा ऐसे करें तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 56 दिया 9 9 27 27, 16 में से 7 गया तो 9 आ गया, आ गया। सोचो इतना सोचने के बाद आया यार। अब कैसे सोचे आप अपने दिमाग लगाइए, ठीक है कैसे किए। देखो 7 है ना और हम इन 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 इन, इन सब को लपेट लिए ऐसे, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 से 56 एक गने और इन सब को लपेट दिए 27। मेहनत लग गया यार ये तो, चलो कोई बात नहीं, लगा तो लगा। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे -56 अब प्लस में 27x, क्यों? क्योंकि 27 प्लस में होगा 56x घटेगा तभी तो -29 आएगा। देखो इतना जो हम टाइम दिए ना, इससे कम से कम आपकी सोच भी डेवलप हुआ। हम चाहते तो डायरेक्ट सूत्र लगाते या बना देते, या तो चाहते तो कह देते कि 10th में पढ़ना है बाबू बना लेना, लेकिन लगा चलो साफ दिल के आदमी हैं तो आपके सामने बोल दिए कि दिक्कत हमको भी हुआ यहाँ पे, नहीं तो हम चाहते तो आपसे छुपा लेते या पहले से बना लेते। फ़िलहाल 14x कॉमन लो, हम पहले से बना लेते, लेकिन नहीं, जो भी है आपके सामने हम बनाते हैं। x माइनस ये सब हल्का है तो क्या पहले से बना, यहाँ से बचा 4 और फिर यहाँ तो पहले प्लस 27 कॉमन लो तो बचेगा x और माइनस में 4 बराबर 0। अब तो आप अपने समझ सकते हैं कि 14x प्लस में 27 यहाँ वहाँ से बचेगा, क्योंकि इन दोनों जगह से x माइनस 4 कॉमन इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो केस, एक तो ये वाला कि 14x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। मान लो x बराबर निकल भी गया -27/14 सपोज दैट, तो बोलिएगा नॉट पॉसिबल। सोचो क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये माइनस में है, ऊपर से बटा चिटा में, और यहाँ साफ साफ कह दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये तो खैर गया काम से। दूसरा कंडीशन या x माइनस 4 बराबर 0,
तो x बराबर कितना 4, और यही आंसर होगा। एक्सरसाइज 13.2 पूरा तरह से ख़त्म। अब एक्सरसाइज 13.3 है, इसके लिए मिलते हैं अगले क्लास में। देखो जो भी हैं बच्चे या फिर पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले दोस्त यार, क्लास अच्छा लगता हो तो आप अपना काम ज़रूर करना, ठीक है। हम तो अपना काम ईमानदारी से कर ही रहे हैं। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।